हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल आई पेपर क्लासेस। और आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स के मेंसुरेशंस के क्वेश्चन की। ठीक है ना। तो आज का जो सेशन है स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैंने आपको कल बता दिए थे क्या स्टूडेंट्स कि जो मेंसुरेशंस के फॉर्मूले थे आपके, क्या फॉर्मूले जो थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले थे वो मैं आपको बता चुका था किस तरीके से आपको क्या करना, आपको अपने आप को तैयार करना है आपके लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कौन्स के, ठीक है ना, आपको बताया था फिर बेलन के। ठीक, तो इसी तरीके से मैंने आपको मतलब काफ़ी सारे जो आपके फिगर्स होते हैं 3D फिगर्स, उनके फॉर्मूले आपको रीड आउट करा दिए थे कम्प्लीटली। आज का सेशन मैंने आपको बताई था कि पहले हम करेंगे उनके फॉर्मूले, फिर करेंगे उसकी हम प्रैक्टिस। ठीक है, तो आप देख भी पा रहे होंगे साइड में ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बोथ ऑफ लैंग्वेज है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर लैंग्वेज इंग्लिश में भी थोड़ा सा प्रीफरेंस कीजिए, तो कोई नहीं, हम कोशिश करेंगे इंग्लिश में भी। बाकी आपका तो क्वेश्चन तो आप समझ ही जाते हो ना इंग्लिश में, कोई ज़्यादा बड़ा वेरिए तो रहता नहीं, बट कोई नहीं। चलो तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आपका। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो भी नए स्टूडेंट्स ICAR जो IARI की जो वैकेंसी है स्टूडेंट्स, इस वाली वैकेंसी के जितने भी स्टूडेंट्स हमारे सेशन को देख रहे हैं ना, तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, एक नई उमंग के साथ में स्टार्ट करते हैं सेशन को। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे मतलब जिनका पॉजिटिव क्या आया था, कमेंट आया था। सभी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने पॉजिटिव कमेंट किया, कि कह रहे थे कि सर क्लासेस बहुत बेस्ट लगी, ये है मतलब बहुत ही ज़्यादा उन्होंने एकदम बहुत अच्छा मतलब अपनी तरफ से एक क्या कहते हैं ना, उपहार दिया है मुझे। तो चलो कोई बात नहीं, तो आपका मतलब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में स्टूडेंट। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, जिसमें आपकी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन। तो कौन की बात हो रही है स्टूडेंट्स, याद है ना, कौन। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शंकु। ठीक, तो इसके बारे में सबसे पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो कौन दो द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कौन इज 1232 सेंटीमीटर की पावर थर्ड एंड इट्स वर्टिकल हाइट्स इज 24 सेंटीमीटर, इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो वो क्या पूछ रहे हैं, उन्होंने क्या क्या दिया हुआ है, यानी कि इसका वॉल्यूम दिया हुआ है कौन का, वो कितना दिया हुआ है वॉल्यूम 131232। ठीक है, आया समझ में। थोड़ा सा भी एक दो क्वेश्चन में समझाऊंगा, फिर बाकी अपना आप ही धीरे इसी तरीके से स्पीड बढ़ती चली जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सेशन है आपका, तो इसलिए थोड़ा सा समझ लेना आप। और इसकी जो हाइट दी हुई है स्टूडेंट, वो कितनी दी हुई है 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 24 सेंटीमीटर। बाकी मैं आपको बताऊंगा बाई ऑप्शन भी किस तरीके से आप जा सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहला आपके क्वेश्चन है वो इन्होंने पूछा हुआ है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया वो आपसे पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में। एक लंबवृत्त शंकु का जो आयतन है वो 1232 घन सेंटीमीटर है स्टूडेंट। ठीक है ना, और इसकी जो हाइट दी हुई है वो 24 सेंटीमीटर दी हुई है, तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। एक मैं आपको बताऊंगा दोस्तों मल्टीप्लाई की ट्रिक, मल्टीप्लाई की जो ट्रिक हम यूज करते हैं ना, जिसमें आपको कंप्लीटली मतलब गुना करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस केवल एक डिजिट से ही हम कर लेते हैं। ठीक है, उसमें डिजिट की हेल्प से आपका क्वेश्चन का आंसर निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे यूनिट डिजिट हुआ या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो हम टेंस डिजिट तक ही। ठीक है ना, तो वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम टाइम की सेविंग भी कर सकते हैं। ठीक है ना, टाइम की सेविंग भी कर सकते हैं, सॉरी, टाइम की सेविंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई नहीं, तो देखिए, तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है इसमें देख पा रहे होंगे। इसको थोड़ा सा मैं आपको, क्योंकि ये भीड़ सी हो गई तो ये थोड़ा लिखाना था कैसे कैसे हम इसको छाटते हैं। ठीक है ना, तो देखना आपकी स्क्रीन पर है स्टूडेंट। सबसे पहले ये क्यों जा रहे हो भाई, तुम क्यों जा रहे हो, तुम तो यहीं रहो। ठीक है, चलो कोई नहीं, तो देखिएगा। अब मैंने आपको कल बताया था स्टूडेंट्स कि शंकु का जो आयतन होता है, वॉल्यूम ऑफ अ कॉन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू कितना होता है, जो इन्होंने दिया हुआ है 1232 सेंटीमीटर की पावर थर्ड। ठीक है, और इन्होंने जो ना हाइट मेंशन की हुई है, तो ये तो दिया हुआ है ना स्टूडेंट्स, और इन्होंने जो इसकी हाइट है वो भी मेंशन की हुई है, और इसका वॉल्यूम इतना मेंशन किया हुआ ही था। तो इसमें हम सारी वैल्यू वेरी कर देंगे, यानी कि इसमें रख देंगे, पुट आउट कर देंगे सारी वैल्यू। ठीक है, तो पाई की वैल्यू आप जानते होंगे, हमेशा याद रखना पाई की जो वैल्यू होती है रेशनल फॉर्म में होती है आपकी कितनी, 22/7, और जो इंटीजर की फॉर्म में होती है वो कितनी होती है स्टूडेंट्स, बताइएगा मुझे। इंटीजर की फॉर्म में एक और होती है, आप मुझे बताइए, तो होती है रेशनल की फॉर्म में। ठीक है, एक और बताइए आप। ठीक है, आर का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू कितनी दी है स्टूडेंट 24। ठीक है, कितनी है 24। आप भी कर सकते हो, प्रैक्टिस करनी है आपको, भी हम भी करा रहे हैं, आप भी कर लीजिए। अगर आप जानते हैं करना तो करिए बिल्कुल, फिर आप वेट क्यों कर रहे हो। ठीक है ना, आंसर मुझे दीजिए फास्ट। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर लेना। अब यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाती है दोस्तों क्या, कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन आती है तो बहुत ईजी वे में आप कर पा रहे होंगे, मैथ को याद रहे।
कैलकुलेशन अगर आपको आ रही है तो बहुत इजी वे में कर पा रहे होंगे आप मैथ को, तो यानी कि 1232 अपॉन में चले जाएंगे, बाकी जो इधर नीचे हैं वो ऊपर पहुंच जाएंगे, जो ऊपर है वो नीचे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो यानी कि 22 24 ये आपके आ जाएंगे कितने, मतलब नीचे की साइड आएंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। और बाकी जो आपके नीचे की साइड है यहाँ पे 3 और 7 ये ऊपर की तरफ पहुंच जाएंगे। तो कुल मिला के आप समझ गए होंगे किस तरीके से मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है ना। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब आप इसके नीचे एक मानोगे ना और इन सभी के नीचे भी जब एक मानोगे तो क्या होगा, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, ये इक्वल है, क्या स्टूडेंट्स, ये इक्वल है ना यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी तो करते हैं ना। तो इस तरीके से आपका ये निकल के आ जाएगा आर के स्क्वायर। अब बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप कैलकुलेशन करते हैं। तो हमसे 22 का टेबल स्टार्ट करते हैं, तो सीधा सीधा हम करेंगे 22 दूनी 44 तिया 66 चौके 88 पंजे 110, ठीक है। हाँ 22 5 जब 110 आ जाएगा निकल के सीधा सीधा, फिर आपका बचेगा 13 यानी कि 132 चला जाएगा आपका 6 टाइम, ठीक है, हो गया ना। तो 22 से कंप्लीटली हमारा कट चुका है। इसी तरीके से आप 3 8 जा 24, ठीक है, 8 7 जा 56, तो आर का स्क्वायर इजिकल टू आ गया हमारा 7 × 7 स्टूडेंट, कितना आ गया 7 × 7, तो आर की वैल्यू आ गई हमारी 7 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के जो आपके जो कोन था ना, जो कोन के नीचे जो लगा हुआ था, कुल मिला के क्या सर्कल का जो रेडियस है उसकी कितनी आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कौन ये होता है आपका, याद हो तो आपका बड्डी कैप। तो इसकी जो यहाँ से लेके जो यहाँ तक का जो एरिया आ गया है, यानी कि इसकी जो रेडियस आई है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। वो हमसे क्या पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स, इसका वक्र पृष्ठ। अब मुझे आप बताइए वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या था, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था। कल ही आपको बताया था पाई आर एल। बिना फॉर्मूले के मेंसुरेशन का तुम एक भी क्वेश्चन नहीं हिला सकते हो, ये मेरा चैलेंज है आपसे, ठीक है। तो याद कर लेना, ठीक है, याद कर लेना। मान के चलिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, तो फिर क्या करोगे, फिर याद करोगे कि आई पेपर क्लासेस वालों ने ये बताया था, वो उन वाले सर ने ये बताया था, हमें वो फॉर्मूले याद कर लेने चाहिए थे। इस वजह से मैं कह रहा हूँ याद कर लेना। तो पाई आर एल, तो यानी कि मेरे पास में आर की वैल्यू तो है, एल की वैल्यू नहीं है। अब एल के लिए मैंने आपको बताया था जो स्लैंट हाइट होती है उन किसको किस तरीके से निकालते हैं। तो चलो उसको हम डिराइव करते हैं। एल की वैल्यू, एल के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, क्या होता था, एल का स्क्वायर सॉरी एल इजिकल टू अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। याद है किस तरीके से निकालते हैं। अब ये कहोगे कि सर ये कहाँ से आ गया, ये इसमें यहाँ से आ गया। भाई देखो जरा ध्यान से, ये अगर मैं इसको यहाँ से इसको मिला लूँ, इस पर परपेंडिकुलर डाल दूँ इस तरीके से लंबवत, ये जो इसकी हाइट होती है, तो ये हाइट ही तो है एच, और ये आपकी यही तो थी स्लैंट हाइट जो कल मैंने आपको बताया था। जिसने नहीं देखा कल वाला सेशन तो वो तो ये समझ लीजिए कि उसको तो ऊपर से निकल गया होगा, ठीक है, उसके ऊपर से निकल के जाएगा सीधा सीधा। तो यही बिल्कुल है, ये वाला जो मैं आपका ट्रायंगल है ना, इसको मैं दिखा देता हूँ दूसरे कलर से। ये वाला जो ट्रायंगल है आपका, ये वाला, इसको मैंने ड्राइव आउट कर लिया इसके यहाँ से, ये देखिएगा, ठीक है। तो कुल मिला के समझ में आया किस तरीके से। तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में पाइथागोरस, क्या बताया था मैंने आपको, पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिपलेट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो वाला इसमें हम यूज़ करेंगे, जिसमें आप पढ़ते होंगे क्या, इसको कहते थे हम क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर इजिकल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। याद है ना आपको, हिंदी में बोले तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, तो स्टूडेंट्स लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है, इस तरीके से। तो यही फॉर्मूला है बाकायदा, वो सारा का सारा आप चाहो तो इसे देख लेना किस तरीके से मैंने किया हुआ है। तो इसमें सारी की सारी वैल्यू पुटअप करिए। आर की वैल्यू कितनी है 7, 7 का स्क्वायर कितना है 49 प्लस एच की स्क्वायर कितनी है स्टूडेंट्स, एच कितना था हमारा, एच 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 दिखाई नहीं दे रहा है, चलो कोई नहीं, एच हमारा था भाई 24, कितना था 24, ऐसे मिला के हो जाएगा आपका कितना 24 का स्क्वायर 576, ठीक है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कहेंगे इतनी देर में क्वेश्चन होगा तो फिर तो हो गया पेपर। अरे भाई समझा रहा हूँ, ठीक है, समझा रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 625 कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो एल की वैल्यू आ गई आपकी 25 सेंटीमीटर। तो आपके पास में फॉर्मूला होता है पाई आर एल, वक्र पृष्ठ का क्या होता है स्टूडेंट्स, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं, कौन की, तो पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू एल की वैल्यू 25, ठीक है। 7 से 7 कट जाएगा और बाकी आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए 22 गुना 25, ठीक है, 22 गुना 25। तो 25 दूनी 50, 0 50 रह गए, सॉरी 5 रह गया, 25 दूनी 50 5 55, तो आपका आ गया 550 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें देख लेना आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। कौन सा वाला 550, ठीक है। किस तरीके से किया पहले ही बताइए, थम्सअप कीजिए, समझ में आ गया है बिल्कुल सर, करिए थम्सअप कीजिए, फास्ट मुझे कमेंट करिए बिल्कुल सर एकदम ओके समझ में आ गया क्लियरली, ठीक है। आगे चलूं, एकदम बताइए पहले तो मेरे को कि सर बिल्कुल एकदम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। कोई अगर और नई प्रॉब्लम हो तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दो फास्ट मुझे, ठीक है।
चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें जो आपका क्वेश्चन है ये वाला जो है ना, ये भी एकदम बढ़िया क्वेश्चन लिया हुआ है भाई, जरा ध्यान से देखना, ये वाला जो 275। इसमें देखिए द एरिया ऑफ अ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इज 60, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ रूम इज 660 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। If the height of the room is 11 मीटर then the area of a floor is in मीटर स्क्वायर। तो आपको इस जो एक रूम दिया हुआ है ना स्टूडेंट्स, ये एक रूम है। अब रूम आप जानते होंगे जिसमें आप रहते हो ना, वो क्यूबॉइड ही तो होता है आपका, एक क्या होता है स्टूडेंट्स, वो क्यूबॉइड ही तो होता है। मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूँ, इसमें से बनाते हैं स्टूडेंट्स आज थोड़ा सा, ये देखिएगा, ठीक है, आया समझ में। और एक बार और देख लेते हैं, चल भाई आ जा इस पर दोबारा, ठीक है। ये देखिएगा, ये वॉल सी तो होती है आपकी, ठीक। अब हम इसको अगर मिला दें तो ये आपके क्या बन जाएगा, एक क्यूबॉइड नहीं बन जाएगा, बताइए क्या बन गया स्टूडेंट्स, क्यूबॉइड बन चुका है ये। अब जो उसकी जो अब देखा जरा हिंदी में, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 वर्ग मीटर है। इसकी जो चारों दीवारों है ना, ये फर्स्ट आमने सामने की और कॉर्नर की दोनों, लेफ्ट और राइट की, इनका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 660 वर्ग मीटर है। और इसकी जो लंबाई है ना स्टूडेंट्स, वो चौड़ाई की दोगुनी है। इसकी जो ये लेंथ है ना, इसकी जो ब्रेथ की है ना, ये कितनी है, ट्वाइस है। तो कोई बात नहीं, लेट द ब्रेथ इज, लेट ब्रेथ मान लेंगे हम x, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 2x, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो आप बहुत अच्छे तरीके से। अब मुझे आप बताइए इसके आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसके आधार में क्या लगा हुआ है स्टूडेंट्स, ये एक तरीके का देखा जाए तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या है, रेक्टेंगल। ये क्या होता है, रेक्टेंगल, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन को क्या है। अब मुझे बताइए इसकी जो कमरों की चारों दीवारों का क्षेत्रफल है वो क्या है, सॉरी स्टूडेंट्स, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला आप मुझे बताइए फास्ट। अब दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, मुझे बताइए आप जल्दी से। द एरिया ऑफ, मतलब ऑल अराउंड ऑफ वॉल्स जो होते हैं उसका, ठीक है ना, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम, इस तरीके से एरिया ऑफ वॉल्स, एरिया ऑफ वॉल्स, ठीक है ना, 4 वॉल्स, सॉरी FOUR 4 वॉल्स इन रूम या ऑफ रूम, जो भी लगे आपको देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आएगा क्या। तो इसका फॉर्मूला होता था आपका 2 × L + B × H, ठीक है। ये फॉर्मूला था, वो बराबर दिया हुआ आपका कितना, 660 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए जो जो दी हुई है। इसकी हाइट भी दी हुई है स्टूडेंट्स, हाइट कितनी दी हुई है, 11 मीटर। तो कोई बात नहीं, बहुत फास्ट तरीके से करेंगे हम। 11 × 2x और 1x कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 3x। अंदर सीधा सीधा है, अंदर ऐड ही तो करना है, बाहर 2 हो जाएगा। अब सीधा सीधा आप इसको है ना कैलकुलेशन करनी शुरू कर दो। अब भैया हम करेंगे ना, तो सीधा सीधा 11 दूनी 22, 22 × 66, सीधा सीधा कितना बच रहा है, 30। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई आपकी सीधा सीधा 10। कितने आ गई स्टूडेंट्स, 10 ही तो आ गई भाई। 11 दूनी 22, 22 × 66, कितने बचे, 30 ही तो बचते हैं। और 3 धाम 30, तो x की वैल्यू आ गई आपकी निकल के 10। वो क्या पूछ रहे हैं, आधार का क्षेत्रफल, L × B पूछ रहे हैं आपसे, L × B तो पूछ रहे हैं आपसे। तो कितना हो जाएगा, L × B, क्योंकि आपके आधार का क्या है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। और आधार में क्या लगा हुआ है, ये आयत ही तो है, क्या है स्टूडेंट्स, ये आयत। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, L × B, यानी कि लेंथ × ब्रेथ, लेंथ × ब्रेथ। तो लेंथ कितनी आई स्टूडेंट्स, ये हो जाएगी आपकी x की वैल्यू जब आप इसमें रख दोगे लेंथ में, तो कितनी हो जाएगी। अगर मैं इसको ग्रीन कलर में आपको बताता हूँ स्टूडेंट, जरा ध्यान देखना, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। x की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ, तो आपकी लेंथ हो जाएगी आपकी कितनी, 20, और ये हो जाएगी आपकी ब्रेथ 10, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के आपका हो गया 20 × 10 = 10, 200 आया समझ में, मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर मीटर जो भी है उस हिसाब से। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। हो जाएगा क्वेश्चन, समझ में आया। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, डाउट हो, कमेंट करो फास्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, यहीं पर ही है ये क्वेश्चन भी, जरा ध्यान से देखना इसको स्टूडेंट्स। इसमें लिया हुआ है एक क्वेश्चन और भी साथ के साथ में, क्योंकि कहाँ अलग अलग स्लाइड बनाता रहता मैं। जरा देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। इफ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 8√3 सेंटीमीटर देन इट्स सरफेस एरिया। यदि किसी घन का विकर्ण अगर इतने सेंटीमीटर, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले तो बताइए क्वेश्चन की रीड आउट करने में समझ में आया कि नहीं आया।
एक घन दिया हुआ है, उसका डायगोनल दिया हुआ है स्टूडेंट्स। डायगोनल मैंने आपको बताया था कल क्या होता था फॉर्मूला, √3a इक्वल टू 8√3 सेंटीमीटर। कुल मिलाकर √3 से √3 कट गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3 सॉरी 8 आ गई, ठीक है ना, 8 सेंटीमीटर। अभी ये किसकी बात कर रहे हैं, क्यूब की बात कर रहे हैं। किसके दोस्तों, क्यूब की बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता था इसका। अगर आपको फॉर्मूला याद है ना, कुछ भी कर सकते हो। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू क्या होता था स्टूडेंट्स, a स्क्वायर। याद है, नहीं याद होगा क्योंकि किया ही नहीं है ना। 8 8 जा 64 तो 6 4 जा कितना होता है स्टूडेंट्स 24, 6 4 जा 24। मुझे पता है जब मेरी यूनिट डिजिट 4 आ रही है तो यहाँ पे 4 एक ही में है, तो सीधा मैं फालतू गुना क्यों करूँ, आंसर यही हो गया। यही वो ट्रिक है मल्टीप्लाई की स्टूडेंट जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपके पास में यहाँ पे भी 4 होता तो फिर हम यूनिट पे गए तब के बाद टेंस पे भी जाते। तो ये दोस्तों टाइम सेविंग क्या होता है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगाते तो एकदम देखिए क्वेश्चन को मुझे लगने में आई थिंक 2 सेकंड में क्वेश्चन आपका हो गया। मैंने फर्स्ट कराया था इस हमारे, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि काफी सारे स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि एक एक क्वेश्चन को अगर 5-5 मिनट में कराएंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो इस तरीके से आप बहुत जल्दी तरीके से कर भी सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे टाइम सेविंग किया मैंने, यहाँ पे 6 4 जा 24, 4 मेरा यूनिट डिजिट है, 4 कहीं पे लिखा हुआ, तो उम्मीद है कि यही ऑप्शन होगा। समझ में आया किस तरीके से। तो यहाँ पे टाइम सेविंग करने के लिए यही ट्रिक होती है जो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स अपनाते हैं, और मैं भी इन्हीं चीज़ों को अपनाता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 होता तो हम 10th डिजिट पे जाते हैं, फिर बाकी अगर 100 पे होता तो फिर कंप्लीट मल्टीप्लाई कर लेते। कोई ज़्यादा अंतर तो था नहीं। चलो कोई बात नहीं। आया समझ में किस तरीके से किया ये क्वेश्चन, नहीं समझ में आया तो मुझे बता दो एक बार और फास्ट। डायगोनल क्यूब ये रहा, जरा ध्यान से देखना, जिसकी सारी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। यही तो क्यूब है, आपको ऊपर क्यूबॉइड बनाया बस, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता। इसकी सारी साइडें इक्वल होती है, ये भी एल और ये भी एल होता है। यानी कि मानकर चलिए जिसकी सारी साइडें इक्वल हों, एल बी और एच तीनों इक्वल हो, वो क्या कहलाता था आपका क्यूब, यानी कि घन, ठीक है। इसके डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता था, अगर देखा जाए तो ये होता था, मैं अगर क्यूबॉइड के हिसाब से बताऊं, क्यूबॉइड के हिसाब से, क्योंकि आप दो फॉर्मूला एक साथ याद कर सकते हो अंडर रूट में, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से सब जगह जब आप एल या बी रख दोगे तो वही हो जाएगा। तो आपका एल स्क्वायर 3 एल स्क्वायर नहीं हो गए कल जब मैं आपको बता रहा था। तो इस हिसाब से L√3 नहीं हो गया ये। अब मैंने एल की जगह यहाँ पे ए ले लिया, बस कोई ज़्यादा अंतर तो करा नहीं है, ठीक है ना। इस एल की जगह ए ले लिया है, कोई जो जिस भी तरीके से आपको याद हो जाए वो बहुत बढ़िया बात है। बस कुल मिला के कहने का मतलब मेरा ये है, टाइम सेविंग रहना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा आपकी स्क्रीन पर इसमें क्या कह रहे हैं जरा, ठीक है। सेशन कैसा लग रहा है जरा एक बार कमेंट जरूर कर देना स्टूडेंट्स, ठीक है ना। उम्मीद है अच्छा ही लग रहा होगा। द सरफेस एरिया ऑफ अ 2 स्फीयर आर इन द रेशियो ऑफ 4:9, देन देयर वॉल्यूम्स विल बी इन द रेशियो, ठीक है ना। तो आपको जो ना सरफेस एरिया दिया हुआ है किसका, स्फीयर का 4:9, ठीक है ना। इस स्फीयर की बात चल रही है स्टूडेंट्स, स्फीयर भी जरा हम ड्रॉ आउट कर लेते हैं, ठीक है। ये स्फीयर है आपका, ठीक। अब स्फीयर का जो रेशो दिया हुआ है वो किस तरीके से दिया, 4:9, यानी कि दो गोले पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, जरा बताना जरा, पृष्ठ क्षेत्रफल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आपने बताया था सर 4πr², ठीक है। तो कोई बात नहीं, जब ये दो रेशो में दिया हुआ है तो एक को अगर मैं चाहूँ तो आपको है ना, अगर इस तरीके से दिया हुआ हो, रेशियो में दिया हुआ है, तो आप कैसे करते हो, 4:9 ही तो करते हो, ऐसे तो करते हो, ठीक है। तो इसका मतलब एक बार आप ऊपर भी लिखोगे इसको, एक बार आप नीचे भी लिखोगे, यही तो होता है रेशियो। तो 4π से 4π तो आपका कट ही गया। इसको अब R1 और R2 मान लो बस, ठीक है ना, क्योंकि दो गोले हैं ना, एक गोला भैया R1 की त्रिज्या वाला, एक गोला R2 की त्रिज्या वाला है, ठीक है। इस तरीके से तो R1:R2 कितना आ गया, R1:R2 कितना आ गया, अंडर रूट में 4/9, यानी कि कितना आ गया 2/3 आ गया स्टूडेंट्स। तो यानी कि R1 की वैल्यू 2 और R2 की वैल्यू 3 आ गई। इस तरीके से आया समझ में किस तरीके से याद करना है। अब आगे देखिए वो क्या पूछ रहे हैं आपसे, आयतन का अनुपात। आयतन कितना होता है दोस्तों स्फीयर का, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 की पावर, ठीक है। ये हो गया आपका गोले का आयतन। आया समझ में किस तरीके से किया, गोले का आयतन, ठीक है ना। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। आया समझ में, तो कितना होता है 4/3 πr की पावर 3, यानी कि रेडियस की पावर 3। तो 4/3 तो आपका है। तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, याद रहे, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको रेशियो ज्ञात करने हैं। तो एक तो हो गया आपका πr1 की पावर 3, एक हो गया आपका 4/3 इंटू πr की पावर 2 की पावर 3। तो 4/3 पाई और 4/3 पाई थोड़ी सी आगे बस ऐसे बोलते बोलते इस तरीके से हो जाता है स्टूडेंट, समझ लेना।
तो दोनों सेम ही है ना, तो आपस में कट जाएंगे। तो R1 की पावर 3 R2 की पावर 3 का मैं इसकी जगह क्या रख दूंगा, R1 की जगह 2 अपॉन में 3 की पावर 3। तो इसका सीधा सीधा आपका कौन सा आ जाएगा, 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा, 2 की पावर थर्ड 8 और 3 की पावर 3 यानी कि 27। तो ऑप्शन नंबर आपका सी, ये नहीं हो गया आपका आंसर। बताइए क्या दिक्कत थी, कुछ दिक्कत है क्या, नहीं है दिक्कत, क्यों, जब बहुत बड़ी दिक्कत है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो बहुत बड़ी दिक्कत है भाई साहब, ठीक है ना। तो दोस्तों अच्छे तरीके से फॉर्मूले याद कर लेना, ICAR वालों स्टूडेंट याद रहे, ICAR वालों स्टूडेंट जो भी हैं, IAR जो भी है ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, ये आपकी एजेंसी है जो एग्जाम ले रही है, ठीक है। हर स्टेट में इनकी अपनी अपनी एक शाखा है ICAR की। तो वैकेंसी को जब भरो आप तो अच्छे तरीके से देख लेना कहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है स्टूडेंट्स, कहाँ पे कम वैकेंसी है वो भी अपने अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है, ध्यान रहे। तो स्टूडेंट समझ में आया क्वेश्चन किस तरीके से करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जरा ध्यान देना इसको भी, क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं जरा एक तरफ से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। और जिस भाई पे क्वेश्चन करने आते हो, मतलब कहने का मतलब सॉरी मेरा ये है कि जिस भाई पे अगर अच्छे तरीके से मैथ आता है तो वो प्रैक्टिस कर लेना, इधर उधर के टाइम मत फोड़ना, ठीक है ना, बस सीधी बात। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 8 पाई स्क्वायर यूनिट देन द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके गोले से ही रिलेटेड है आपका ये, ठीक है ना। यदि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो गोले का आयतन ज्ञात करो। अब बताइए गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है, सीधा फॉर्मूला रखो, 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई, ठीक है ना। तो सीधा सीधा पाई से पाई कट जाएगा और यहाँ पे 4 2 8 चला जाएगा, ठीक है ना। तो R की वैल्यू कितनी बचेगी स्टूडेंट्स, √2 नहीं आ जाएगी। बताइए इसमें क्या बुराई थी यहाँ तक। अब वो पूछ रहे हैं आपसे आयतन, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, आपका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई R की पावर 3। वैल्यू रख दीजिए इसमें, काम खत्म आपका। 4/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, पाई की तो वैल्यू इसमें ऑलरेडी दी हुई है, तो 4/3 मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन अगर देखा जाए तो √2 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2√2। अब ये कैसे हुआ, अब बच्चे पूछेंगे, तो इसके लिए आपको क्या कर सकते हो, √2 इंटू √2 इस तरीके से तो होता है भाई, पावर 3 उतनी बार ही वो टर्म आ जाती हैं। तो ये दोनों पेयर तो इनका बन जाएगा 2 और ये भैया ऐसे का ऐसे साथ में चिपक जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि भैया ये भी इसी मतलब ये भी इसी का ही बच्चा है, अगर देखा जाए तो ये भी तो इसी का, सॉरी इसका बच्चा है R की पावर 3 का, इस तरीके से। तो आपका सीधा सीधा कौन सा हो गया, 4 दूनी 8, 8 वाले में कौन सा है आपका, ये वाला ऑप्शन मेरे हिसाब से 8√2 पाई। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया भैया आंसर। बताइए इसमें क्या बुराई थी, आया समझ में स्टूडेंट्स। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, पहले ही बता चुका हूँ, जिस भाई ने कल की क्लास नहीं देखी जाके देख लीजिए। बाकी काफ़ी सारे बहुत अच्छे स्टूडेंटों ने बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क किया है आई थिंक, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंटों में आप टेलीग्राम चैनल पर देख रहा था कि उन्होंने जो है ना, जो आपके फॉर्मूला चार्ट होता है ना स्टूडेंट्स, फॉर्मूला चार्ट मेंसुरेशन के 3D के फॉर्मूला चार्ट, वो बहुत अच्छे तरीके से भेजे हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से भेजे हुए हैं। जिस भाई को नहीं पता ना वो जाके टेलीग्राम चैनल आई पेपर क्लासेस, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंटों ने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की है, वो भी हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो उन्होंने फॉर्मूला चार्ट हमें भेजा है टेलीग्राम में, ठीक है, जाइए उनको डाउनलोड कर लीजिए। कोई ज़्यादा वेरी नहीं करता, क्योंकि बस इसमें हो सकता है कि आपको राइटिंग समझ में ना आए, पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों सेशन की, ठीक है ना। आप भी अपने तरीके से लगाइए, नहीं समझ में आ रहा हो तो यहाँ से देखते चले जाइए, ठीक है। बाकायदा मैं तीर लगा भी देता हूँ, ये पृष्ठ क्षेत्रफल है आपका, इस तरीके से हो सकता है समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आ रहा हो तो थम्स अप कर देना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, द वॉल्यूम, सॉरी ये कोई बात नहीं, द वॉल्यूम ऑफ अ एयर इन अ रूम इज 204 मीटर की पावर थर्ड। मतलब एक कमरे में किसी, मतलब एक कमरा है उसमें जो है ना एयर का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 204 मीटर की पावर थर्ड है। द हाइट ऑफ द रूम इज 6 मीटर। मान लीजिए इसकी जो हाइट दी हुई है स्टूडेंट्स 6 मीटर दी हुई है, एक रूम है, ठीक है, सॉरी इतनी सारी और थोड़ी ना आएंगे, क्या है स्टूडेंट्स, एक रूम है, ठीक है। तो रूम आपका कैसा होता है, क्यूबॉइड, आया समझ में, क्या होता है स्टूडेंट्स, क्यूबॉइड, ठीक है। समझाने का तरीका है तो अच्छे तरीके से समझाना तो पड़ेगा भाई, ठीक, आया समझ में। व्हाट इज द फ्लोर एरिया ऑफ रूम, तो आपको बताना है इसका फ्लोर एरिया, क्या बताना है स्टूडेंट्स, ये वाला जो ये वाले यानी कि आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, यही होता है आपका फ्लोर एरिया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। फ्लोर एरिया आपको इसका क्या बताना है, निकालना है। तो ठीक है चलिए दोस्तों करते हैं इसको अच्छे तरीके से, बहुत बेस्ट वे में। हवा का आयतन, ठीक है, हवा का आयतन
दिया हुआ है आपका, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या फिर रूम क्या होगा, बार बार डबल ओ बनती बात है, एल बी एच इज इक्वल टू 204 मीटर की पावर थर्ड। एल बी हमें नहीं पता, एच की वैल्यू 6 दी हुई है, उससे इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, हो जाएगा, अपना काम बन जाएगा। ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा हो गया। मैं इसको इससे काट दूंगा, कितनी बार जाएगा, आई थिंक ये जाना चाहिए 6 3 18 2 6 4 24, ठीक है ना, 34 मीटर की पावर 2। ऑप्शन देख लो कौन सा आंसर है, वही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एल बी, अब काफी सारे बच्चे पूछेंगे सर यहाँ पे एकदम से कैसे आंसर आ गया, यहाँ पे एकदम से ऐसे कैसे आंसर आ गया। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, यही तो होता है, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है स्टूडेंट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी तो होता है, तो आपका आंसर ही तो था 34 मीटर स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है ना, क्या करें, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरीके से आप कर सकते हो अच्छे तरीके से। मेंसुरेशन आपके, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, ये आपके एसएससी में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर जरा थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है पर अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना इसको, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट से कह रहे थे कि सर प्रैक्टिस सेशन कब आएगा, तो करा रहा हूँ, ये देखिएगा। द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ ए 3:4:5। एक ट्राइंगल होता है स्टूडेंट्स, जानते होंगे आपने, जो तीनों भुजाओं से मिलकर बनता है। अरे वाह, इसमें भी तो होगा ट्राइंगल, हाँ यार ये रहा, इसको बनाओ ना फिर, कोई बात नहीं भाई स्टूडेंट, वाह, चल भाई तुम जाओ, तो फिर तुम निकलो, ये वाला देखेंगे अब की बार हम, क्योंकि ट्राइंगल तो है, ये आपका स्टूडेंट ट्राइंगल है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसमें देखिएगा क्या कह रहा हूँ मैं, आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान देना, पहले इसको हम थोड़ा सा एक तरफ कर लेते हैं, चल भाई एक तरफ को हो जा, ये कम वक्त एक तरफ भी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, चलो, पता नहीं किस तरीके से चलता है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सॉफ्टवेयर ऐसी है। तो इसका जो एंगल है ना, ये होते हैं आपके एंगल, ठीक है, 1 2 3 एंगल होते हैं, इसे मान लिया मैंने ए, इसे मान लिया मैंने बी, इसे मान लिया मैंने सी, सॉरी, और ये होती है आपकी साइड, क्या होती है स्टूडेंट, साइड्स, ये ए साइड, ये बी साइड, थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं, ये हो गया आपकी सी साइड, ठीक है ना। तो ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी एक होती है आपकी कि ये जो ट्रायंगल है कभी भी दो लाइंस के बिहाफ पे नहीं बनेगा। कब बनेगा, 3 प्रॉपर्टी होती हैं, 2 लाइन हो, 1 एंगल हो, ठीक है ना, 2 एंगल हो, 1 लाइन हो स्टूडेंट्स, तो इस तरीके की प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की। तो ये बनता है इस तरीके से। अब त्रिभुज के जो तीनों कोनों का त्रिभुज के जो कोण होते हैं, उन तीनों कोनों का योग कितना होता है, ठीक है ना। तो इसके जो एंगल्स होते हैं ना, इसको क्या कहेंगे कि द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू 180, ठीक है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। आया समझ में किस तरीके से, एक बार और बताया तो अच्छे तरीके से, जरा ध्यान देखना। लो चलो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, अरे चलो कोई नहीं, ये आप अंदर वाले हैं ये वाले, ठीक है ना, याद रहे, जिसपे मैं राइट आउट कर रहा हूँ, इनका जो सम आएगा वो निकल के आएगा 180 डिग्री। जो रेशो दिया हुआ है आपका 3:4:5। कभी भी जब रेशो में वैल्यू होना स्टूडेंट्स, तो इसको जो है ना आप कोई भी मान लिया करो, x मान लिया करो, ठीक है ना। क्यों मान लिया करो मैं आपको बताऊंगा, चाहो तो आप सीधा भी कर सकते हो इसको, सीधा सीधा। मैं अभी एक ट्रिक और बताऊंगा, बाई ऑप्शन जाओगे इसको करने के लिए, ठीक है ना। पहले इसका कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो कुल मिला के कितना आ गया, 12x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू इधर से कितने जाएगी, 15 टाइम जा घट जाएगा ये, सीधा सीधा। x की वैल्यू इतनी आ गई, तो सबसे बड़े कौन, यानी कि क्या लिख रहा है, द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज, ठीक है ना, जो सबसे बड़ा एंगल है उसकी जो आपको माप बतानी है वो कितने डिग्री का है। तो सीधा सीधा आपको देख पा रहा हूँ ना 5, तो ये क्या निकल के आया था 5x। तो 5 × 15 इज इक्वल टू 75 डिग्री का आपका सबसे बड़ा एंगल है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है, समझ में आया। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आपका मतलब एक कॉन्सेप्चुअल टाइप। अब देखते हैं दोस्तों, इसको सीधा देखेंगे, जरा डायरेक्ट देखेंगे, कोशिश करते हैं, ठीक है।
जो लिखा हुआ है उसे लिखे रहने देंगे। इसको हम कलर थोड़ा सा ये वाला ले लेते हैं, ग्रीन कलर का। आप मुझे एक बात बताइए, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 5 4 9 3 12, 12 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, आप इसको कैलकुलेशन कर लोगे तो 15 नहीं आ जाएगा सीधा सीधा? ये सारा माजरा खत्म। ठीक, सबसे बड़े कोण की माप, तो सीधा सीधा आप बड़ा कोण कौन सा है इसमें? 5 ही तो है ना, 15 पंजे 75। ये होगा। अगर वो आपसे पूछे सबसे छोटे कोण की माप तो कितनी जाएगी? 45। आ रहा है ना समझ में? बताइए मुझे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो बहुत फास्टली। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जरा ध्यान देना इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, ये बार बार इसको छोड़ देता है, पता नहीं क्यों। द लेंथ ऑफ एंड ब्रेथ इज रेक्टेंगुलर फील्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो ऑफ 3:2 इफ द पैरामीटर ऑफ द फील्ड इज 80 मीटर, इट्स ब्रेथ इन मीटर्स। आया समझ में क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? जरा ध्यान से पढ़ना एक बार और। एक रेक्टेंगुलर, एक आयताकार क्षेत्र है, उसकी जो लंबाई और चौड़ाई है उनका रेशियो दिया हुआ है 3:2, और उसका जो परिमाप दिया हुआ है ना स्टूडेंट्स, वो दिया हुआ है 80 मीटर। तो इसकी चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है, उसकी आपको ब्रेथ ज्ञात करनी है। तो एक आयताकार फील्ड है, ठीक है भाई। अब इसकी होती है लेंथ और ये होती है आपकी ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई, सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये आपकी ब्रेथ हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखिएगा इसमें क्या पूछा हुआ है उन्होंने, ये दिया हुआ है 3:2। मैंने आपको बताया था जब रेशो में हो तो उसको 3x और रेशो 2x मान लेते हैं हमेशा। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि आपके कौन सी फॉर्म में आ जाता है? एक आपके समेशन की फॉर्म में आता है, जिसमें आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना। क्योंकि वो आपसे बाद में पूछ सकता है कि इनका अंतर क्या होगा, इनका बड़ी संख्या का मान कितना होगा, छोटी संख्या का मान कितना होगा, इस तरीके से सब कुछ पूछ सकता है, कोई बात नहीं। आयताकार क्षेत्र का परिमाप कितना होता है स्टूडेंट? सबसे बड़ी बात है, आयताकार क्षेत्र का परिमाप आपसे स्टूडेंट इसका पूछा हुआ पैरामीटर। तो पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पैरामीटर, ओ सॉरी PERIMETER, पैरीमी, अरे वाह छोड़ दिया, चलो भाई बहुत अच्छे, ये भी अपना समय पे साथ नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है ना, RECTANGLE, ठीक है ना। वो कितना होता है फॉर्मूला स्टूडेंट्स? इसका होता है 2 इंटू, क्या होता है बताने जरा, बताओ मुझे फास्ट। 2 इंटू L प्लस बी इज इक्वल टू 80 मीटर दिया हुआ है। क्या है दोस्तों? दिया हुआ है। तो ये होता है आपका इनकी चारों साइडों का योग, यही तो होता है पैरामीटर कंप्लीटली। ठीक है, इनकी चारों साइडों का योग होता है हमारा, यानी कि ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, इन भुजाओं को चारों को जोड़ दीजिए, वो इसका पैरामीटर कहलाता है। अब रेक्टेंगुलर की जो आमने सामने की जो साइड होती है वो तो इक्वल होती है। अगर ये भी L है तो ये भी L होगी, और ये भी B है तो ये भी B होगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से हो जाता है 2L और 2B, इनका सम कितना आ जाएगा इस तरीके से। तो 2 इंटू L प्लस B, 3 और 2 5x इज इक्वल टू 80। ठीक है ना। 5 दूनी 10, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। आया समझ में किस तरीके से? x इसलिए मानते हैं क्योंकि आपका एक फॉर्म में किस में आया था? समेशन की फॉर्म में आया था, इस वजह से हम क्या कह रहा था मैं इसको x भी मान लेते हैं। अगर x नहीं मानोगे तो आपके यहाँ पे सीधा आएगा 10, 10 इक्वल टू 80। तो करोगे क्या भाई? ये क्या कर रहे हो तुम? अगर कोई इस तरीके से जाना चाहे तो मतलब ये एक गलत तरीका होता है। ठीक है ना स्टूडेंट, इस तरीके से आप जा सकते हो, ये होता है शॉर्टकट। ये जो आप कर रहे होगे ना इस तरीके से होता है शॉर्टकट। ठीक है ना। बताऊंगा किस तरीके से, वो भी एक अलग तरीके में। तो x की वैल्यू कितना आ गई? 8 आ गई। तो आपसे वो जो भी पूछ रहा है तो ये तो कितना आ गया? 24, और ये आ गया आपका 16। जो भी पूछ रहा है आपसे, वो लंबाई पूछ रहा है तो लंबाई पे लो, और आपसे ब्रेथ पूछ रहा है तो ब्रेथ का आंसर बताओ। तो चौड़ाई पूछ रहा है, चौड़ाई कितनी है आपकी? 16। ले भैया कर दिया हमने, एकदम फैला दिया क्वेश्चन को। बताइए कैसा लगा क्वेश्चन का सेशन? ठीक है ना, समझ में आया दोस्तों? बढ़िया लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इसी से मैं मोटिवेट होता हूँ। फिर नेक्स्ट सेशन और भी तगड़े तरीके से लाया जाएगा आपके लिए, एकदम बहुत बेस्ट वे में लाया जाएगा। ठीक है, आज देखिएगा। अब मैं क्या बता रहा था दोस्तों, उसको आपका शॉर्टकट बताता हूँ। ठीक है ना। तो आप इतना कर लोगे ना, 2 इंटू L प्लस बी, आप बस ये फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा ना, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है ना भाई, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा। तो 2 इंटू L प्लस बी, 3 और 2 5 दूनी 10 इक्वल टू 80, यानी कि ये आ गए यहाँ तक आ गए आप। फिर एक की वैल्यू कितनी आ गई? 8। एक की वैल्यू 8 आ गई तो आपसे क्या पूछ रहे हैं? इसकी चौड़ाई, यानी कि इसकी चौड़ाई 8, यहाँ पे सीधा सीधा गुणा कर दो, 8 या 24 और 8 दूनी 16। अब आपकी सीधा सीधा पता है ये लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, तो चौड़ाई कितनी आ गई? 16। सीधा सीधा कहानी खत्म क्वेश्चन की। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। पर विदाउट फॉर्मूला कुछ नहीं होने वाला।
तो चलिए दोस्तों, अपने सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। कैसे लगे क्वेश्चन का सेशन, कैसी रही आपकी प्रैक्टिस, कैसा लगा, बिल्कुल एक कमेंट चाहिए मुझे भाई अब, ठीक है ना, एक कमेंट चाहिए सभी की। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने ICAR वाले जितने भी स्टूडेंट हैं ना, उनके बीच में ऐसे फैला दो जैसे कि कोरोना फैल रहा था, ठीक है ना। इस वीडियो को ऐसे फैला दो जैसे कोरोना फैल रहा था, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, कोई नहीं, है तो एक मजाक चल रहा था आपके साथ में। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए एकदम अनेबल है, वहाँ पर आइए, आपका स्वागत है। बहुत अच्छे तरीके से कमेंट करिए, आपको सभी चीज़ के आंसर मिलेंगे। चाहे आप यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें कमेंट कर दीजिए, जहाँ चाहो वहाँ कमेंट कर देना, ठीक है ना, यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।